अब ये कैसा सोर्स है, करंट सोर्स है। डिपेंड किस पे कर रहा है, देखिए करंट, करंट पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये एक करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। कौन सी करंट पे डिपेंड कर रहा है, इस आई पे डिपेंड कर रहा है। और ये आई हमें कहाँ दी हुई है, आई हमें यहाँ दी हुई है, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, पहले तो आपको वीटीएस निकालना है। वीटीएस इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी। अब अगर हमें ए और बी के बीच का वोल्टेज चाहिए तो हमें ए से बी तक मूव करना पड़ेगा। अगर हम जाते हैं तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ये मिलता है, और इस पाथ को हमें 6 ओम का रेजिस्टेंस मिलता है। यानी कि अगर हम किसी तरह से यहाँ करंट निकाल ले तो 6 × I विल बी इक्वल टू दी वी। ठीक है, तो इस आई को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा। तो केवीएल के लिए आप क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे एक करंट मान लें I1। ठीक है, ये एक हमने लूप करंट मान लिया I1। और देखिए ये भी एक लूप है, बट चूंकि इसमें करंट सोर्स है तो हम क्या करेंगे, इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी, इसमें भी आपकी 2I करंट फ्लो करेगी। ठीक है, लूप में तो जितनी करंट सोर्स है उतनी वैल्यू का करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ से ये करंट ऐसे मूव कर रही है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब हमने इसमें केवीएल अप्लाई किया, अप्लाई केवीएल। तो केवीएल अप्लाई करने से सपोज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसका ड्रॉप आप देखेंगे तो प्लस पे टकराए तो माइनस का साइन हमने लिया, तो -2 × I1। ठीक है, आगे बढ़े, फिर प्लस पे टकराए तो हमने लिया माइनस का साइन, 4 × I1। अब देखिए इसमें दो करंट है, I1 ऐसे जा रही है और 2I ऐसे आ रही है, I1 -2I होगा। ठीक है, प्लस 6 × I1। ठीक है, तो 6 × I1 इक्वल्स टू 12। माइनस पे टकराए प्लस लेते, इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा। सर -6 नहीं आएगा? -6 का आप यहाँ पे, हाँ सर। हाँ सॉरी माइनस आएगा, सॉरी माइनस आएगा, -6I -12 इक्वल्स टू 0। माइनस आएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देखिए आई की वैल्यू कितनी होगी, अब आप इसको चेक करिए। आई क्या है, आई हमें यहाँ गिवन है और ये ब्रांच ओपन है, और इतना हमें पता है कि जब कोई ब्रांच ओपन होती है तो उसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, अब अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आई कितना होगा, एज आई इक्वल्स टू 0। अगर ये आपका ओपन सर्किट है तो हमारा आई 0 हो जाएगा। आई 0 हो जाते ही ये चीज हमारी कितनी बन जाएगी, 0, 2I। तो कितना हो जाएगा, -2I1 -4 यानी कि -6I1 और -6 ये रहा -12I1 इक्वल्स टू, ये प्लस आएगा, +12 इक्वल्स टू -12। तो I1 इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 एम्पियर। I1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। नाउ अगर हमें ए से बी तक जाना है, हमें तो वीटीएच निकालना था, तो वीटीएच इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वीटीएच इक्वल्स टू वीएबी, और वीएबी इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 6 × I1, 6 × I1 यानी कि कितना हो जाएगा, 6 × 1 इक्वल्स टू 6 वोल्ट। इस तरह से आपको क्या निकल के आ जाएगा, वीटीएच। ठीक है, ये हमारा एक वैल्यूज निकल के आई। अभी हमें क्या चाहिए, आरटीएच। अब देखिए आरटीएच के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक तो ये है कि इसको शॉर्ट करके इसमें करंट निकाल दो आप। दूसरा क्या है कि जितने इंडिपेंडेंट सोर्स हैं उनको हम हटा दें और उसकी जगह पे क्या, यहाँ पे क्या लगा दें, 1 वोल्ट की बैटरी लगा दें। यानी कि दूसरा मेथड अगर मैं अप्लाई करूं तो मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूं दोबारा। मैंने क्या किया, पहले इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया, हटा दिया। ठीक है, और इसको हम नहीं हटा सकते, ये मैंने पहले ही बताया था आपको। इस सोर्स को हम नहीं हटा सकते, इसकी वैल्यू कितनी है, 2I। अब देखिए आई वही का वही रहेगा, ये इस ब्रांच में आई था, ये हमने बताया था आपको पहला मेथड कि भाई अगर हमको आरटीएस निकालना है और हम इसको नहीं हटा सकते तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो ओपन सर्किट ब्रांच है
इस ब्रांच में या तो आप 1 वोल्ट की बैटरी को एज्यूम कर लो, ठीक है, या फिर पहला ही मेथड दिखाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एज्यूम करना है आपको कि यहाँ पे एक 1 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है, 1 वोल्ट की यहाँ पे हमने बैटरी अटैच कर दी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको ये करंट फाइंड आउट करनी है, दिस करंट, जो भी आप इसको कहना चाहो, सपोज इसको आप कहना चाहो आई एस सी, आई एस सी नहीं कहना चाहिए इसको, आई डैश बोल देते, आई डैश बोल देते, ठीक है, आई डैश विल बी इक्वल टू माइनस आई। अब क्या करो, यहां से आप इस आई डैश को कैलकुलेट कर लो, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमने करंट मान लिया आई वन, यहाँ पे हमारी करंट है ये वाली आई तो है ही, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी करंट है वो 2 आई होगी, कोई बात, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो क्या करें, इसमें आप लूप 1 और लूप 2 दोनों लूप में केवीएल अप्लाई कर दो। जब हम दो लूप में केवीएल अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा इन लूप वन, तो कितना आ जाएगा, 2 × I1 माइनस, ठीक है, -4 I1 माइनस 2I, ये वाला आई भी इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है, -6 × I1, और देखिए ये आई इसमें माइनस हो जाएगा, I1 माइनस आई इक्वल्स टू 0। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, -2 -4 -6 एंड -6 -12I1, ठीक है, एंड -4 × -2 यानी कि ये हो जाएगा 4 2 6 एंड 6 12, तो ये हो जाएगा +8I। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, और ये भी आ जाएगा +6I इक्वल्स टू 0। यहाँ ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे आई 0 नहीं होगा, पहले केस में क्या हो रहा था, आई 0 हो रहा था, देखिए यही चीज होती है डिपेंडेंट सोर्स के साथ में, ये फिक्स नहीं होता है, इन फर्स्ट केस ये चीज 0 थी, ठीक है, और सेकंड केस में ये चीज 0 नहीं है, इसमें कुछ वैल्यू हमें मिल रही है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -12I1 +8 + 6 14I इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये तो इक्वेशन 1 आ गई, दूसरी इक्वेशन इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या कि भैया यहां से चले, ठीक है, प्लस पे टकराए यानी कि -1 इन लूप 2 -1, ठीक है, आगे बढ़े, माइनस पे टकराए, नहीं ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो -6 × I माइनस I1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया भैया आपका -6I + 6I1 इक्वल्स टू 1, या इसको हम लिख सकते हैं 6I1 माइनस 6I इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नाउ वी कैन सॉल्व दीज टू इक्वेशन यूजिंग जो भी हमारा कैलकुलेटर वगैरह उसका यूज कर लेते हैं। लेट्स कैलकुलेट, दो अननोन है हमारे पास, फर्स्ट में हमने डाल दिया -12, दूसरे में लिखा 14 0 6 -6 and 1। नाउ I1 इक्वल्स टू आ रहा है, आफ्टर कैलकुलेटिंग I1 विल बी इक्वल टू आ रहा है 1.16 एंड I इक्वल्स टू आ रहा है 1, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, हमें तो ये I डैश चाहिए था, I डैश विल बी इक्वल टू -I या इक्वल टू I डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1। हमें निकालना है RTH, तो RTH कैसे निकालेंगे आप, मैंने कल आपको बताया था फॉर्मूला परसों, RTH विल बी इक्वल टू हो जाएगा, जो भी हमने वोल्टेज माना है V/I डैश, ये जो I डैश है, V कितना है 1 अपॉन -1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे केवल हमें मैग्नीट्यूड लेना है, तो 1/1 यानी कि RTH इक्वल टू कितना आ गया 1। तो इस तरह से आपका जो RTH आ जाएगा वो कितना आएगा
1 ओम। अब इस क्वेश्चन में कहीं किसी को कोई डाउट है तो वो बताए, ठीक है, कहाँ पे डाउट है एक बार देख लो, किसी को कहीं डाउट है तो वो बताए। तो ये -1 वोल्ट क्यों लिया? -1 वोल्ट क्यों लिया, यहाँ पे कह रहे हो आप बेटा? ये यस 1 वोल्ट लिया, -1 नहीं लिया है, ये 1 वोल्ट लिया है। यस सर, ये 1 वोल्ट क्यों लिया वही? हाँ, ये आप कितना भी ले सकते हो। आप इसको मैंने शायद आप परसों की क्लास में एब्सेंट होंगे, ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि इस बैटरी को आप कितने भी वोल्ट की ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 वोल्ट इसलिए लिया ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। सपोज अगर मैं यहाँ पे 5 वोल्ट या 10 वोल्ट लेता तो मैं 10 अपॉन करंट से डिवाइड करता, तब भी मेरा आंसर 1 ही आता। बस मेरी ये करंट फिर चेंज हो जाती है, इसकी वैल्यू कुछ ज्यादा आती है, ठीक है। तो केवल कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए मैंने इसको 1 वोल्ट लिया है। आपकी मर्जी है, आप इसको कितनी भी वैल्यू का ले सकते हो, किसी भी वैल्यू का, जो आपके मन में आए, जो पहला नंबर आपके दिमाग में, उतने वोल्ट की बैटरी लगा के कर लो सॉल्व, आंसर हमेशा सेम आएगा, आंसर में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। और कोई डाउट? सर तो शुरू में सर वो आई का है 0 हो गया सर। हाँ, सर जो शुरू में अप्लाई केवीएल के बाद सर जो आपने 0 का रखा I1 - 2I, सर क्या 0 हो गया? I1 - 2I नहीं, ये केवल 2I को जीरो किया है, क्योंकि ये जो I है, यहाँ अगर आप देखो तो ये I ओपन सर्किट ब्रांच में है, और ओपन ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो सकती, यानी कि ये जो I है ये हमारा कैसा है, 0 है। तो इसलिए इसको यहाँ पे मैंने वैल्यू 0 रखी है, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन था। इन नेक्स्ट केस यहाँ हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, अब इस आई की कुछ वैल्यू होगी, इसलिए इस वाली इक्वेशंस में हमने आई की वैल्यू को रखा है, इस आई को 0 नहीं किया। ठीक है अगली बात समझ में? सर। और कोई? दूसरे वाले लूप में आई पहले से था तो आई आवाज डैश तेरी डिस्टर्ब आ रही है आयुष, आयुष आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। आवाज क्लियर नहीं है आयुष, दोबारा से माइक ऑन करके बोलो। एक और क्वेश्चन करा दे, एक और हाँ क्वेश्चन सर करा करा दे, दो। ठीक है ना, एक डिपेंडेंट सोर्स का एक और क्वेश्चन देखो, ये इसको इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ सर मैसेज बोलो बोलो, आयुष का मैसेज आया सर। क्या कह रहा है ये? सर ये कह रहा है जब सेकंड लूप में करंट आई था तो आई डैश क्यों लिया? एक ही बात है बेटा, आई ले लो आई डैश ले लो, बात तो एक ही है, आई इक्वल टू माइनस आई डैश। अगर आई था, ये हमने आई ले लिया, ये तो आई डैश हमने केवल इसलिए लिया है क्योंकि मुझे इस बैटरी से जो करंट निकल रही है वो कैलकुलेट करनी है, ताकि मैं करूं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पे लूप पंच होता है, उससे हमें मतलब ही नहीं है, ये आई डैश ये आई ही होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, केवल साइन का डिफरेंस है, इसलिए मैंने आई डैश इक्वल टू -1 लिख दिया है यहाँ, कोई डिफरेंस नहीं है। आप ना लो, आप इस आई को कैलकुलेट कर लो और 1/1 कर देना, तब भी आंसर तो तुम्हारा 1 ओम ही आना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम्म हम्म हाँ, एक और क्वेश्चन कराता हूँ, अभी रुक जाओ एक सेकंड, ढूंढता हूँ कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए तो। कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिल भी नहीं रहा है। एक सेकंड रुको, अभी निकाल दूसरी निकाल। ये देखो एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में कई बार रिपीट हुआ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ना इसमें वैल्यूज नहीं दी होती, अल्फा आई करके इस तरह से करके वैल्यूज चेंज कर देता है, और ये क्वेश्चन कम से कम भी नहीं तो 2-3 बार यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है ऐसा जो कई बार आया है,
ठीक है, तो आपको करंट निकालनी है 6 ओम रेजिस्टेंस में यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। अब क्या करें, सबसे पहले वीटीएस निकालो। वीटीएस निकालने के लिए इसको ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए आपने क्या किया, इसको फिर से बना दिया और इसको ओपन कर दिया। 3 एम्पियर 18 वोल्ट 1 ओम, और ये ओपन टर्मिनल हो गए ए एंड बी। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट करंट टू वी एक्स, और वी एक्स भी कहीं दिया होगा, देखते हैं। यस, वी एक्स हमें यहाँ दिया हुआ है, दिस इज वी एक्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, आपको देखने के लिए तो एक लूप लग रहा है कि ये एक लूप है, बट इसमें कोई लूप नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स है और हम करंट सोर्स वाले लूप में केवीएल अप्लाई नहीं करते। पता है ये चीज, अगर किसी लूप में करंट सोर्स लगा हुआ है तो उसमें हम केवीएल अप्लाई नहीं करते हैं, बिकॉज जहां पे भी केवीएल अप्लाई करोगे वहां पर आपको वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, और करंट सोर्स का रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। अब अगर इसमें आप केवीएल लगाने जाओगे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के साथ, जो ड्रॉप होगा आई इंटू आर, इफ आर इज इंफिनिटी देन ड्रॉप विल आल्सो इंफिनिटी, और इंफिनिटी के साथ में आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसलिए हम करंट सोर्स वाली ब्रांच में केवीएल अप्लाई नहीं करते। यानी कि ये ब्रांच का हमारे लिए कोई खास मतलब नहीं है, केवल इतना है कि यहाँ से 3 एम्पियर करंट जा रही है। अब अगर हम गौर से देखें तो ये 3 एम्पियर करंट ऐसे गई। अब इसके पास आगे जाने के दो रास्ते थे, एक तो ये और एक ये। यहाँ से करंट आगे जाएगी तो ओपन सर्किट है, यानी कि ये रास्ता तो एक तरह से इसके लिए बंद है, ये 3 एम्पियर करंट इधर जाएगी ही नहीं। क्लियर है, क्योंकि ये ओपन है। अब क्या रास्ता बचा कि 3 एम्पियर करंट ऐसे घूम के आएगी वापस और ऐसे घूमती रहेगी। यानी कि इस रेजिस्टेंस में मुझे करंट पता चल गया, कितनी करंट होगी, 3 एम्पियर की करंट होगी। इसमें किसी को कोई डाउट है? ये 3 एम्पियर करंट इधर तो जाएगी नहीं क्योंकि ओपन है, सारी की सारी करंट ऐसे मूव करती रहेगी। तो इस 3 एम्पियर से जो करंट होगी वही इस 1 ओम के रेजिस्टेंस में होगी। ठीक, अब अगर मुझे केवीएल लगाना है, बी ए बी निकालना है, तो मैं यहाँ से चलना शुरू करूंगा। तो यहाँ से चलना शुरू किया, प्लस पे टकराए -2 वी एक्स। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, तो -1 × 3। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 एम्पीयर करंट है, तो आई इंटू आर, आई कितना है 3, आर कितना है 1। फिर प्लस पे टकराए -18। ठीक है, और ये प्लस ये माइनस है, माइनस पे टकराए यानी कि प्लस वी ए बी इक्वल्स टू 0। बात आती है कि वी एक्स कितना होगा। ठीक है, इस वी एक्स पे डाउट आएगा आपको। तो वी एक्स कितना होगा, वी एक्स इज द ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस। तो वी एक्स कितना हो जाएगा, 1 × 3, यानी कि 3 वोल्ट। अब देखिए, इसकी भी पोलैरिटी आपको देखनी होगी। पोलैरिटी क्या होगी, इसकी पोलैरिटी है माइनस प्लस ये। अगर हम जो करंट हमारी एंटर कर रही है, इस तरह से करंट एंटर कर रही है और हमारी पोलैरिटी है ये प्लस और ये माइनस, यानी कि पोलैरिटी सेम आ रही है। ये जो करंट है इसकी वजह से जो पोलैरिटी आ रही है वो भी प्लस और माइनस आ रही है, और जो गिवन है वो भी प्लस माइनस, यानी कि सेम पोलैरिटी है। तो वी एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेम पोलैरिटी है। इन केस यहाँ प्लस होता और ये माइनस होता, तब हम वी एक्स को कितना लिखते हैं, -3। ये चीज क्लियर है? किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपकी जो पोलैरिटी हो वो यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो, तब आप क्या ले लेते हैं इसको, -3 वोल्ट। ठीक, तो वी एक्स कितना हो गया, 3 वोल्ट। अब इस इक्वेशन को अगर आप चेंज कर ले तो कितना हो जाएगा, -2 × 3, -3, -18 प्लस वी ए बी इक्वल्स टू 0, या वी ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा 3 × 2 = 6, 6 + 3 9, और 9 + 18 कितना हो गया, 27। तो वी ए बी इक्वल्स टू 27 वोल्ट, और यही होगा हमारा वीटीएच। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आरटीएच में दूसरे मेथड से निकाल के बताता हूँ। पहले मेथड में हमने सोर्स लिया था, इस मेथड में हम सोर्स ना लेके क्या करते हैं, इसको, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स है तो उसको हटा नहीं सकते। दूसरा मेथड क्या है, ये सेकंड मेथड में लगा रहा हूँ। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था, इंडिपेंडेंट सोर्स को रिमूव किया था, इनको रिमूव किया था, और यहाँ पे 1 वोल्ट की बैटरी लगाई थी। इस मेथड में हम क्या करेंगे, इस, बता देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ ज्यादा बेटर।
ये ओपन टर्मिनल है। हम क्या करते हैं, इस ब्रांच को शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, इस ब्रांच को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, और इस शॉर्ट सर्किट ब्रांच में हम करंट निकाल लेते हैं जिसको हमने नाम दे दिया ISC। ठीक है, तो ISC हमको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए इसमें एक लूप बनेगा और ये बनेगा सुपर मैश। मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग अगर ये के लिए ये मैश मानते हैं और ये मैश मानते हैं, तो हम देखिए इसके अंदर नहीं जा सकते, हमारी एंट्री यहाँ पे मना है। करंट सोर्स वाली ब्रांच में आप एंट्री नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो यानी कि अब लूप क्या बची हमारे पास केवीएल अप्लाई करने के लिए, ये लूप बची बड़ी वाली, इसमें हम केवीएल अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, कहीं पे भी आप एक करंट एज्यूम कर लीजिए, सपोज यहाँ मैंने मान लिया आई। अब जब हम इस लूप में एंट्री करेंगे तो ये आई, अब चूंकि इसमें हमने फिक्स कर दिया कि आई करंट है, तो ये जो 3 वाली करंट है ये इस लूप में घुस जाएगी, यानी कि यहाँ हो जाएगी I+3। इसको हम बोलते हैं सुपर मैश। ठीक है, अगर आप इधर आई मान लेते तो ये 3 इधर एंटर कर जाती है और इधर हो जाता I+, तो वो आप कहीं भी एज्यूम कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन जिसको आपने फिक्स कर दिया एक बार, उसको फिक्स रहने दो। अब इसके बाद आप केवीएल अप्लाई करते हो इस बड़ी लूप में, इस बड़े वाले लूप। कैसे, यहाँ से शुरू करते हैं, माइनस पे टकराते हैं, साइन इधर से अगर आप चलते हो तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। करंट की डायरेक्शन अब की बार ये है, तो प्लस पे टकराए माइनस का 1 × I। ठीक है, यहाँ माइनस पे टकराए +2Vx, आगे चले ऐसे आए और -18, यानी कि माइनस का +18 इक्वल्स टू 0। अगेन ये Vx कितना होगा ये आपको निकालना है। नाउ Vx कितना होगा, I × R, यानी कि 1 × I। लेकिन देखो I की डायरेक्शन ऐसे है, इसने जो पोलैरिटी बनाई, यहाँ प्लस बनाई यहाँ माइनस बनाई, जबकि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ये प्लस और ये माइनस। तो पोलैरिटी देखो यहाँ पे कैसी हो गई, अपोजिट हो गई। अब अगर पोलैरिटी अपोजिट हो गई तो ये मेरा कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, यानी कि Vx एक्सक्यूज मी इक्वल सर। कितना हो जाएगा, -I। सर ठीक है, अभी क्वेश्चन कर लूं फिर आपके डाउट सॉल्व करता हूँ, एक बार पहले क्वेश्चन पूरा कर ले। Vx इक्वल कितना हो जाता है, -I। इसकी वैल्यू को उठा के आप यहाँ रखें, तो ये हो गया, देखिए -I -2 × Vx की जगह क्या रख दिया हमने, I, तो ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, -2I +18 = 0, तो ये हो जाएगा 3I = 18, या I = 18/3, यानी कि ये हो जाएगा 6 एम्पियर। 6 एम्पियर। नाउ ISC कितना होगा, यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो ISC विल बी इक्वल टू I+3, ISC विल बी इक्वल टू होगा I+3, और I कितना आया 6, यानी कि 6 + 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 एम्पियर। तो शॉर्ट सर्किट करंट कितनी आई, 9 एम्पियर। ओपन सर्किट वोल्टेज कितना आया था हमारा, ओपन सर्किट वोल्टेज कितना आया था, 27 वोल्ट, 27 वोल्ट। तो RTH कितना होता है, RTH विल बी इक्वल टू होता है ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट। ओपन सर्किट वोल्टेज इज 27 और शॉर्ट सर्किट करंट इज 9, तो 9 3 यानी कि ये आ गया 3। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, 3 ओम का ये RTH आ गया। अब चूंकि हमने 6 ओम को रिमूव किया था, इसमें जो करंट होती है IL विल बी इक्वल टू होता है VTH अपॉन RTH प्लस RL। VTH कितना है 27, RTH कितना आया 3, और RL कितना आया था 6, जो रिमूव किया था 6 + 3 9, और 9 3 27, यानी कि 3 एम्पियर की करंट इसमें। अब बताइए इसमें कहाँ डाउट है, सर इसमें हमने वो क्यों नहीं लिया, डाउट 1 बताइए वोल्ट की बैटरी। बोलो। सर इसमें 1 वोल्ट की बैटरी क्यों नहीं ली। आवाज तो आ नहीं रही यार मुझे। वन वोल्ट की बैटरी क्यों नहीं, सर वो कह रहा है कि 1 वोल्ट की बैटरी क्यों नहीं एक ली? सेकंड रुको। हाँ, अब क्या कह रहे हैं, इसमें 1 वोल्ट की बैटरी क्यों नहीं ली। यस भैया सर। ऐसा है, ये मैंने क्या बताया, सेकंड मेथड है, दोनों मेथड से कर सकते हो आप।
जब लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने ये दोनों मेथड एक्सप्लेन कराए थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने फर्स्ट मेथड से कराया जिसमें हमने 1 वोल्ट की बैटरी ली, ठीक है। इसमें भी आप 1 वोल्ट की बैटरी लेके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने इसमें क्या सेकंड मेथड आपको बताया ताकि दोनों मेथड आपको पता हो, जो आपको सिंपल लगे उसको आप अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको 1 वोल्ट की बैटरी एज्यूम करके नहीं कर यस सकते सर। थे, कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको दूसरा मेथड बताया। एक मेथड ये होता है जिसमें आप नॉर्मल बस ब्रांच को शॉर्ट करो, उसमें करंट कैलकुलेट करो और वीटीएच अपॉन इस आईएससी कर दो तो आपका आरटीएच निकल के आ जाता है। दूसरा मेथड क्या है कि इन सब सोर्स को हटा दो, यहाँ 1 वोल्ट की बैटरी एज्यूम कर लो और उस बैटरी से कितनी करंट फ्लो हो रही है उस करंट को कैलकुलेट करो और उस वोल्टेज और करंट का रेशियो निकाल दो, तब भी आपका आरटीएच निकल के आता है, ठीक है। दोनों ही आप लगा सकते हो। आप कहते हो तो मैं आपको ये वाला मेथड भी करके दिखा देता हूँ। ये देखो, इसको तो ओपन कर देंगे, अब इसको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। ये सोर्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। और यहां पे हमने क्या किया, एक 1 वोल्ट की बैटरी को एज्यूम कर लिया, ठीक है। ये 1 है, ये प्लस, ये माइनस, ये Vx है। अब यहां से जो करंट फ्लो होगी वो करंट मुझे कैलकुलेट करनी है, तो कर लो। एक करंट की फ्लो होगी आई, अब आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो यहां से चलते हैं, प्लस पे टकराए 2Vx, यानी कि ये हो जाएगा -2Vx, ठीक है। प्लस पे टकराए यहाँ ये प्लस ये माइनस, यानी कि -1 इंटू आई, ठीक है। और यहाँ माइनस पे टकराए तो माइनस पे टकराए तो प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो Vx कितना होगा यहाँ पे, Vx इक्वल्स टू होगा 1 इंटू आई। अब ये प्लस होगा या माइनस, चूंकि पोलैरिटी सेम है तो हम इसको कैसे रखेंगे, प्लस का, यानी कि मेरा कितना आ गया, -2 इंटू आई माइनस आई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कितना हो गया, आई इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3, इधर 1 को ले गए और ये 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 क्लियर है, आई इक्वल्स टू यस सर। 1/3, ठीक है। तो अब देखो आरटीएच कितना होगा, आरटीएच होगा V/I। V कितनी वोल्ट की बैटरी ली है, 1 की, और आई कितना आया 1/3, तो कितना आ गया 3 ओम, आ गया 3 ओम। यहाँ पे भी कितना आया था हमारे पास, यस सर। 3 ओम। तो दोनों से आंसर 3 सेम आ ओम। गया ना। ये दो मेथड है बेटा, आपको जो इजी लगे। अब देखो इस केस में ये वाला इजी था, है ना। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हो, वो आपके ऊपर है। मैंने आपको दो मेथड बताए, ये वाला मेथड शायद ही आपको किसी बुक में मिलेगा, शायद ही किसी बुक में मिलेगा। आपको जो जनरली बुक्स में मेथड मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, बट ये वाला मेथड ज्यादातर केस में इजी पड़ता है अगर आपको समझ में आ गया तो, क्योंकि सारे सोर्स रिमूव हो जाते हैं, केवल ये 1 वोल्ट की बैटरी रह जाती है, ठीक है। अब बताओ तो सर इसमें कोई इससे डाउट कोई है फर्क किसी को? नहीं पड़ेगा कि, तो जो किस चीज हमारा के? डिपेंडेंट है वो वोल्टेज पे डिपेंडेंट है या करंट पे डिपेंडेंट है? नहीं, अब ये करंट पे डिपेंडेंट वाला क्वेश्चन कराया था ना, उसमें करंट को देख रहे थे हम। ओपन सर्किट में करंट 0 थी तो उसको 0 ले लिया। यहाँ Vx जो है वो इसके अक्रॉस वोल्टेज है, तो बार बार उसी वोल्टेज को कैलकुलेट कर रहे हैं, इस 1 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। नहीं हम सर, जो मैं ये कह कर रहा हूँ मतलब मेथड पे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, नहीं नहीं दोनों नहीं चाहे नहीं कुछ नहीं, भी हो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, करंट सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स होता है। अगर हमने कह दिया कि यस सर। करंट सोर्स वाली ब्रांच में केवीएल अप्लाई नहीं हो सकता है, तो फिर वो चाहे आपका डिपेंडेंट सोर्स हो या इंडिपेंडेंट हो। अगर ये यहाँ पे करंट सोर्स लगा होता तब हम इसमें केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। तब इसमें केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते थे हम, यस सर। करंट सोर्स में आप जा ही नहीं सकते हो। अब क्लियर हुआ क्वेश्चन सबको? और किसी को कोई डाउट है तो बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये इस तरह से हम डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चन को करते हैं। एक चीज और है, डिपेंडेंट सोर्स के जो क्वेश्चन है ना वो कंपैरेटिवली टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो
उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार कैसे होगा, डिपेंडेंट सोर्स से क्वेश्चन टफ आ गया। तो सर्किट हमेशा डिपेंडेंट सोर्स का सिंपल ही दिया जाता है। देखो एक क्वेश्चन बताता हूं। ये लोड है, यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस था, मैंने हटा दिया क्योंकि लोड को तो रिमूव करना ही है। असाइनमेंट जो दिया था उसको सबमिट कर देना टाइम से, जितना जल्दी हो सके। ये V1 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू है, सॉरी, इसकी वैल्यू है 3i, ठीक है, इसकी वैल्यू है 3i। और i कहाँ है आपका? i देखिए यहाँ गिवन है, ओपन सर्किट ब्रांच में, ठीक है। अब अगर गौर से देखा जाए तो एक लूप ये है और एक लूप ये है, लेकिन इस लूप में भी करंट सोर्स है और इस लूप में भी करंट सोर्स है। तो एक्चुअल में हमें केवीएल लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमें पता है कितनी करंट फ्लो कर रही है, 3 एम्पियर, और इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, 9 एम्पियर, ठीक है। तो मुझे कुछ केवीएल लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर मुझे वीटीएच निकालना है तो ये ए है, ये बी है, मुझे ए से बी तक जाना है, तो ए से बी तक जाने के लिए मैं ऐसे जा सकता हूं। तो मैंने ऐसे चलना शुरू किया, जब मैं यहां आया तो 10 इंटू यानी कि आर इंटू आई, और आई कितना है देखिए 9 एम्पियर इधर से और 3i इधर से, यानी कि 9 माइनस 3i, ठीक है, 9 एम्पियर ऐसे और 3i ऐसे आ रहा है, तो 9 माइनस 3i हो गया इक्वल्स टू VAB। अब बात करते हैं आई कितना होगा, तो आई तो इस ओपन सर्किट ब्रांच में है, और ओपन सर्किट ब्रांच में करंट कितनी हो जाती है, 0। तो VAB कितना हो जाएगा, VAB विल बी इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 9, क्योंकि ये आई 0 हो गया यानी कि 90 वोल्ट। तो VAB कितना हो गया, 90 वोल्ट। अब अगर मुझे इसमें RTH निकालना है तो 1 वोल्ट की बैटरी वाले मेथड से शायद ज्यादा इजी पड़े। इसको देखते हैं। इसको हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया क्योंकि करंट सोर्स था, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक 1 वोल्ट की बैटरी एज्यूम कर ली जो ओपन टर्मिनल थे, ठीक है, और इधर हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ गया और इधर ही हमारे पास एक सोर्स आ गया। तो जो तुम बात कह रहे थे कि करंट सोर्स अगर होता तो कुछ चेंज तो नहीं होगा, तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगेन आई कहाँ है, आई यहाँ पर गिवन है, ये कितना है 3i, ये कितना है 10, यहाँ पे हमने एक करंट मान लिया I1, ठीक है, ये कितना है 12 ओम। तो इसमें तो कोई करंट जाएगी नहीं, आई के लिए केवल इसमें आपको केवीएल अप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, यहां से चले माइनस या -10 इंटू, अब देखिए I1 माइनस 3i, ठीक है, -1 पे लगाए +1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बात करते हैं आई कितना होगा, तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये आई और ये I1 सेम है, यानी कि आई इक्वल्स टू हो जाएगा -I1, केवल साइन का डिफरेंस है, ये ऊपर है ये नीचे है। तो कितना हो जाएगा, -10 इंटू I1 माइनस माइनस +3i1 इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कैंसल, ये हो जाएगा 4i1, यानी कि 40i1 इक्वल्स टू 1, या I1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/40, ठीक है। तो RTH कितना निकल के आ जाएगा, RTH विल बी इक्वल टू हो जाएगा V/I। V कितना था 1, I कितना है 1/40, यानी कि ये कितना आ जाएगा 40 ओम। जो 1 के अपॉन में आ गया ना, यही RTH होता है। तो सिंपल ही है, सबसे सिंपल तरीका यही है, 1/40 यानी कि 40 ओम। तो अब VTH कितना आया 90, RTH कितना आ गया 40 ओम, ठीक है। सर एक बार VTH बता दो। VTH देखो, VTH के लिए
इस दो लूप बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इसमें भी करंट सोर्स है और इसमें भी करंट सोर्स है, तो दोनों में हम केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, करंट हमें नोन है। कितनी है? ये 9 एम्पियर करंट है, ये इसमें घूम रही है, और ये 3i एम्पियर करंट है, ये इसमें घूम रही है। अब हमें ए से बी तक चलना है, तो ए से बी तक जाने के दो रास्ते हो सकते हैं, या तो आप ऐसे आ जाओ, लेकिन रास्ते में करंट सोर्स आ गया, तो ये रास्ता तो हमारे लिए बेकार है, ठीक है। इधर से चले, यहां से जाना चाहते हो तो ये भी बेकार है, क्योंकि यहां भी करंट सोर्स है, केवल एक ही रास्ता बचता है, ये वाला, कि आप इस रास्ते से जाओ। तो जब हम इससे चलते हैं, ए से गए, तो 10 इंटू कितना हुआ, अब देखो इसमें करंट 9 एम्पियर तो ये जा रही है, ये वाली करंट, ठीक है, और 3i ऐसे आ रही थी, तो कितनी करंट होगी? 9 माइनस 3i, और वापस कहां पे आ गया? ए बी बी पॉइंट पे आ गया, तो वी ए बी इक्वल टू कितना हो गया? 10 इंटू 9 माइनस 3i, और आई कितना है इस ब्रांच में? इस ब्रांच में तो कोई भी करंट हो ही नहीं सकती क्योंकि ओपन है, तो आई विल बी इक्वल टू कितना आया? आई इक्वल्स टू कितना आएगा? 0। तो आई को 0 रख दिया, तो वी ए बी कितना आया? 10 इंटू 9 इक्वल्स टू 90। ठीक है, यस सर। क्लियर हुआ क्वेश्चन? अब कुछ क्वेश्चन अपनी बुक कोई भी आपके पास, उसको उठाना, 2-4 क्वेश्चन डिपेंडेंट सोर्स के करके देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एसी के क्वेश्चन कराऊंगा, एसी सोर्स पे जो क्वेश्चन होंगे वो कराऊंगा मैं आपको।